जा रहा हूँ, थोड़ा सा कार्यक्रम को रूप दे रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ। और एक बात और चेयरमैन साहब दद्दू राम जी भैया, ये समय ऐसा हो रहा है, अगर इस भजन को सुनाया जाए तो आधे से ज्यादा लोग कैसे करते हैं, लेकिन आप सामने देख लीजिए बिल्कुल शांति हो गई और ये तक बच्चे तक बेचारे शांत बैठ गए जो भी शोर मचा रहे थे। एक बार ताली तालग्राम वालों के लिए मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूं जो आप ऐसे सुनकार लोग हैं। सुनिए, जब कोई परदेस से जाता है बेटा तो शुरू दौर होता है फरमाइशों का। जब कोई परदेस जाता है बेटा तो शुरू दौर होता है फरमाइशों का। पत्नी कहती है बाहर जा रहे हो, मेरे लिए एक साड़ी जरूर लेके आना। पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी, उसका हक है। बेटी आती है, बेटी पापा मेरे लिए एक सूट जरूर लेके आना। बेटा आता है, पापा मैं मैच का शौकीन हूँ, एक बैट मेरे लिए, ठीक है बेटा। अब आते हैं कौन, पिताजी। हर बाप का एक सपना होता, चाहे कितना बड़ा दौलतमंद बाप क्यों ना हो चेयरमैन साहब, लेकिन हर बाप का एक सपना होता है कि मैं अपनी औलाद की कमाई का एक कपड़ा अपने तन पर पहनूं। वो बाप भी कहता है बेटा परदेश जा रहा है, ठंड आने वाली है, नवंबर में दिसंबर में एक लोई मेरे लिए भी लेते हैं। सबसे मिल चुका ये, अब ये किसके पास आया, किसके पास, ये बात। लव यू भैया, लव यू। ये बच्चा सबसे मिल चुका, अंत में आया किसके पास, अपनी माँ के पास, लेकिन उसको मिली नहीं, अभी तलाश रहा है। नीचे के सारे कमरे तलाशे, नहीं मिली। सेकंड फ्लोर पर गया, ऊपर के सारे कमरे तलाशे, माँ भाई बोला करो माँ, नहीं मिली। कि गैलरी में ऐसे लौट करके आ रहा था, इस साइड में किचन बना हुआ था कि झांका ऐसे करके, तो देखा क्या माँ किचन के अंदर बैठी है। 5 बजे का समय है बाबूजी, सुबह 5 बजे का। उसकी माँ ने ही उसको उठाया है क्योंकि वो परदेश जा रहा था ट्रेनिंग के लिए। 4 बजे माँ ने उठाया, बेटा तेरी आज समय है, तेरा उठ जा जल्दी से। 5 बजे का समय किचन में बैठी है, किस लिए, आज मेरा बच्चा परदेश जा रहा है। पैसे तो पास में है लेकिन रास्ते में कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, कौन मेरे लाल का इलाज कराएगा। सूखे आलू और पूड़ी बना करके बस पैक कर रही है टिफिन में। वो बच्चा गया, माँ से बोला मम्मी तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आऊं क्या, ये सब लोग कुछ ना कुछ मंगा रहे हैं। तो वो माँ उठ करके खड़ी हुई, अपने लाल को सीने से लगा लिया, कहने लगी मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे लिए कुछ लाना या ना लाना, लेकिन मेरे बच्चे बस मेरी आंखों के सामने, तू जल्दी घर वापस आ जाना, बस तू जल्दी घर वापस आ जाना, बस तू जल्दी घर वापस आ जाना। ये है माँ। लेकिन बड़े बदतमीज होते हैं वो लोग जो पैदा करने वाले माँ बाप को लात मार के घर से बाहर करते हैं। अरे जन्म देने वाले माँ बाप तो वो ममता के सागर हैं जिन्हें हम अब नहीं, ये सारे देवी देवता झुक के सलाम और प्रणाम किया करते। सच्चाई है, क्योंकि कोई भी औलाद पेट से अमीर नहीं बनती। आशीर्वाद है, सर पे हाथ जरूर रखिए मेरे, क्योंकि ये दुआएं मुझे एक बुजुर्ग ने एक आशीर्वाद दिया। मुझे एक बुजुर्ग ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत बड़ी बात मैंने से कही थी कि शुभम जिंदगी में बेटा सब कुछ करना, लेकिन एक चीज खरीद सकते हो तो हमेशा खरीद लेना। क्या, वो है दुआ। बोले दुआ बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर तुम्हें खरीदने से मिल जाए ना, किसी कोई गरीब बैठा हो तुम उसे 100-200 रुपए दे दो और दुआ खरीद लो, बस उससे वो तुम्हें दुआ दे दे, बस जिंदगी में तुम्हारे वही काम आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। लीजिए सुनिए, आज के दौर में जो महिलाओं का सम्मान होना बंद हो गया। दिल्ली में आपने एक आरुषी लड़की थी, उसके साथ सुना होगा, एक कांड हो गया। एक कासगंज साइड में अभी कुछ समय पहले हुआ, होते रहते हैं समय समय पे। मैं तो कह रहा हूं भैया खूब करो जितनी तुम्हारी इच्छा हो, और आदमी की जबान ये निकलती है कि भैया बेटा मिल जाए। बेटा हो जाता तो आदमी बहुत खुश है, और बेटी हो गई तो आंसू निकल गए। अरे तुम इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो, हर तरफ तुम बेटे मांग रहे हो, ठीक है, चारों तरफ बेटे ही बेटे हो गए, तो उस बेटे की शादी के लिए एक लड़की भी चाहिए होगी, कहां से लाओगे फिर। और दद्दू समय वो आ गया है, अब वो होगा भी नहीं, देख लेना। आजकल आपने ये जो श्रृंगार बनाई, ये जो मेकअप बना, किसके लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए चेयरमैन साहब, लेकिन आजकल लौंडे करके घूम रहे हैं।
हम ठीक हैं, तुम अपना काम देखो। हम ठीक हैं यार, लेकिन ये समय आ गया है और कुछ नहीं। आशीर्वाद भाऊ जी, आशीर्वाद। हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्या बात है। एक बार तालियां बाबू जी के लिए होनी चाहिए। आशीर्वाद है बाबू जी आपका, थैंक यू। लीजिए, सुनिए, अगर यही समय चलता रहा, आज के समय आप लोग देखते हैं कि बेटी शादी होकर के जा रही है, तो ये घर वाले जो बाहर वाले ये कहते हैं लड़की को ऐसे संस्कार दिए, देखो कैसे कपड़े पहन रही है। तो भैया ये जो समय बदल रहा है ना, जो इज्जत होना बंद हो गई है। अब वो समय भोलेनाथ दिखा रहा है, ये किसी के बस की नहीं है। ये करता परमात्मा ही करोना आया, वो भी उसकी मर्जी से। मंदिर बंद हुए, वो भी उसकी मर्जी से। और अगर यही बेटियों का, महिलाओं का सम्मान बंद होता रहा तो देखना 2030 के बाद पैदा होने वाली औलाद अपनी माँ का आंचल नहीं पा पाएगी। 2030 के बाद पैदा होने वाली औलाद अपनी माँ का आंचल नहीं पा पाएगी, क्योंकि आजकल की वो जींस पहनने वाली माँ, बताओ आंचल कहाँ से लाए। मैं आपके सामने वो खड़ा हूं जो अपनी बात बताने में कभी शर्माता नहीं है। आदमी कहता है कि कभी जीवन में अपनी बात नहीं बतानी चाहिए। आशीर्वाद है जी, आशीर्वाद है। लेकिन मैं कभी अपनी बात को छुपाता नहीं हूं। सुनिए, मेरा एक समय वो था जो बहुत खतरनाक था। आज मैं कहां से कहां पहुंचा हूं, सिर्फ ये उसकी देन है जिसने मुझे पैदा करा। मेरे अपनों ने मेरी मौत सजा के रखी थी चेयरमैन साहब, ये सच्चाई है। कहते हैं इसके दरबार में झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर जयकारा भी लगाया जाता है, बोलो साचे दरबार की, यानी कि सच्चा दरबार है, इसीलिए तो साचे दरबार की जय बोलते हैं आदमी। यहाँ पर झूठ बोलने वाले को बख्शा नहीं जाता। सुनिए, मेरे अपनों ने मेरी मौत सजा के रखी थी, दुश्मनों ने नहीं। उनकी औकात भी नहीं है। आदमी हारता है तो अपनों से। मेरे अपनों ने मेरी मौत सजा के रखी थी, मैं वहां से भी बच के वापस निकल आया। क्यों? मेरे सर पे मेरी माँ की दुआ रखी। बस उसी दिन से आज तक एक भीख मांग रहा हूं। ये तो मुझे पता है कि जो आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन एक ही भीख मांग रहा हूं, भोलेनाथ अगर कर सकते हो तो इतना जरूर कर देना। क्या? किसी की भोले माना मरे, 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 माना मरे 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 भोले माना मरे, किसी की भोले माना मरे। आइए प्रेमियों, आप में से कितने लोग ऐसे बैठे, झूठ मत बोलना, सच बता देना। बस आज तुम्हारी अर्जी लग जाएगी, देख लेना यहीं पर। कितने लोग ऐसे बैठे जिनकी इस दुनिया में मां नहीं है, जरा हाथ खड़ा कर लेना जिनकी मां नहीं है। चेयरमैन साहब, ये बात मुझे नहीं पता थी। शायद आपके दिल में वही चीज है जो आपके कलम और आपकी उंगलियां चल रही हैं। मालिक उसको सलामत रखना। कितने ऐसे बैठे जिनके पिता नहीं है। कितने ऐसे बैठे जिनके माँ बाप दोनों सलामत हैं। जिनके हैं जरा वो भी हाथ उठा लो, और जिनके नहीं हैं वो भी हाथ उठा लो। जिनके नहीं हैं वो दुआ करना कि जहां है वहां सलामत रहे, और जिनके हैं वो ये दुआ करना कि हमेशा हमारे सामने रहे, खुश रहे और अच्छे रहे। हाथ ऊपर ही रखना 2 मिनट के लिए, हाथ नीचे नहीं करोगे। ऐसे करके भोलेनाथ की तरफ इशारा करो, इशारा करो। वो बैठा भोलेनाथ, इशारा करो ऐसे करके और कहो उससे क्या? किसी की भोले माना मरे, 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 माना मरे 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 भोले माना मरे, किसी की माना मरे, किसी की भोले माना मरे, किसी की भोले माना